क्लासेस आपका जो है क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक पे स्वागत है। देखिए दो टॉपिक हम इसमें क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं, एक हिंदी से रिलेटेड और एक अल्फ़ाबेट से रिलेटेड। और मैंने कहा था कि हिंदी वाला पार्टीशन अपने आप में टफ है और वो टफ है भी, आपने देखा प्रीवियस सेशन में। आज हम बात करेंगे अर्थमेटिकल क्लासिफिकेशन की, अंकगणितीय वर्गीकरण। ये बड़ा ही साधारण भी है, बड़ा टफ भी है। वो डिपेंड करता है ये आपके प्रोसेस पे कि आप क्वेश्चन किस प्रारूप में सॉल्व करना चाहते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे थर्ड प्रोसेस की कि क्वेश्चन किन प्रारूपों में आंसर इसका जो है आप लगा सकते हैं, या फिर कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। कोशिश मेरी ये है कि जितने भी क्वेश्चन उठाएंगे रिसेंटली ईयर्स के ही उठाएं, प्रयास ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। बात करते हैं कंसेप्ट की। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पुटअप हो सकता है। सबसे पहले ऑड इवन का कंसेप्ट, सम और विषम का ग्रुपिंग किया जा सकता है क्वेश्चन में, है ना। क्लासिफिकेशन आप जान ही रहे, वर्गीकरण का मतलब क्या है कि चार में से तीन किसी एक समुदाय का रहेगा, चौथा डिफरेंट रहेगा, तो डिफरेंट वाले पार्टीशन को आप आंसर कंसिडर करेंगे। सही। तो एक तो प्रारूप हो सकता है कि सम या विषम का ऑर्डर हो, दूसरा भाज्य या अभाज्य का ऑर्डर हो, ये हो गया अभाज्य। ठीक है। प्राइम सेक्शन तो मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे अगर पार्टीशन की बात करें तो विभाजता का नियम भी आपको आना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, विभाजता के नियम, है ना। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें कि 2 से कटने वाली संख्या, 3 से कटने वाली संख्या, 5 से कटने वाली संख्या, 11 से कटने वाली संख्या, 13 से कटने वाली संख्या, 17 से कटने वाली संख्या। तो इन सारे प्रारूपों से क्वेश्चन आपके लिए पुटअप किए जा सकते हैं। सही। अब बात आती है कि इससे हट करके क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो कभी कभी ऑड इवन की प्लेस वैल्यू, जैसे मैंने कहा क्वेश्चन में मैंने लिखा कि 1 3 2 4, फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि ये बढ़ा लेता है इस पार्टीशन को 1 5 कर लेता है इसको, और ये हो जाता है 6 और ये 2। मैं मान लेता दो पार्टीशन। तो देखिए ऑड इवन का कंसेप्ट क्या है कि इवन इवन को एक साथ जोड़िए, ऑड ऑड को एक साथ जोड़िए। तो आपने देखा 2 1 3 4 3 7 डिफरेंट आया। यहाँ की बात करें 6 1 7 5 2 7, तो ये डिफरेंट हो जाने की वजह से ये आंसर जो है कंसिडर करने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती। तो कई सारे क्लासिफिकेशन है। तीसरा, इतने सारे प्रारूपों के बाद भी क्वेश्चन बच्चे फंसते हैं। क्यों फंसते हैं? देखिए ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मैंने लिखा 5 6 7, यहाँ पे 4 5 3 2 4 5। आप लग गए रिलेशन ढूंढने के, किस रिलेशन से इसका आंसर आएगा। कभी कभी संख्याओं का क्रमिक जो आंसर है वो ऐसे हो सकता है, संख्याओं को जोड़ करके पूरा योगफल, संख्याओं को जोड़ करके पूरा योगफल, संख्याओं को जोड़ करके पूरा योगफल। अब जब पूरा योगफल आया तब हम उसमें विभाजता का भी नियम लगा सकते हैं, सम विषम का भी नियम लगा सकते हैं, भाज्य और अभाज्य संख्याओं का रिलेशन भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो कई सारे कंसेप्ट हैं अर्थमेटिकल क्लासिफिकेशन में, और मोस्टली इस टाइप क्वेश्चन बच्चे बड़े कम फंसते हैं। तो हमने 2 सेशन पढ़े हैं, दोनों में मैंने प्रयास किया 30 से ऊपर क्वेश्चन देने की। उम्मीद है कि इस प्रोसेस में भी हम 40 क्वेश्चन लगभग जो है पूरा देखेंगे। ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन की, वैसे कंसेप्ट समझेंगे इसका। चलिए देखिए इनिशियल स्टेज के क्वेश्चन रखे हैं। जैसे जैसे हम डेप्थ की तरफ बढ़ेंगे, मतलब जैसे जैसे वीडियो के एंड में हम जाएंगे, कोशिश हमारी ये है कि क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टफ रखे जाएं, प्रयास यही है। फिलहाल इन 3 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये देखिए एसएससी 2007 में, सीजीएल प्री 2013, एसएससी में 2 बार, 2005 एक बार रिपीट हुआ 2011 में, सेम क्वेश्चन। पहले हम बेसिक समझ लेते हैं इसका, फिर क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए बेसिक ये कहता है कि अर्थमेटिकल प्रारूप में जितने कंसिडरेशन बनते हैं सारे कंसिडरेशन पे आपको काम करना आना चाहिए। क्लियर। जैसे भाज्य संख्या अभाज्य संख्या का कंसेप्ट, पहला जब भी आपको ग्रुपिंग मिले, गुच्छे मिले, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, तो आप ये जानिए कि क्या मल्टीप्लिकेशन फॉर्म से आंसर आ सकता है, क्या गैप से आंसर आ सकता है। ठीक है। क्या डिविजिबल पार्टीशन किया गया है, क्या सम संख्याओं का ग्रुप है, क्या विषम संख्याओं का ग्रुप है, क्या अभाज्य संख्याओं का ग्रुप है। सारे फंडामेंटल पे काम करना आना चाहिए आपको, तब आपको समस्या जरा सा भी नहीं होने वाली। हम पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन एकदम कॉमन सा रहता है और आप उस पर ट्रिक लगाने लग जाए बैठ जाते हैं, है ना। देखिए स्क्वायरिंग फॉर्म, क्यूब फॉर्म के क्वेश्चन जरूर इसमें पूछे जाते हैं, लेकिन ओरली
अगर 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 3 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन अर्थमेटिकल के बहुत आसान, एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें में भी आपको टाइम लग सकता है, ठीक है, तो जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कोई दिक्कत नहीं, बाकी 3 क्वेश्चन में आप वो समय मैनेज करिए। चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन देखा, मैंने कहा 3 प्रारूपों में काम करना है आपको प्रत्येक क्वेश्चन में। मैंने क्लासिफिकेशन जब से स्टार्ट किया मैंने कहा चारों ऑप्शन में काम नहीं करना है, केवल 3 ऑप्शन में काम करना है। तो 3-3 की पेयरिंग आपने कर ली, यहां से 3, यहां से 3 और यहां से 3, चौथे को छूना नहीं है किसी भी पार्टीशन में। ट्रिक क्या है कि 4 में से 3 पे आप काम करिए। अगर 3 एक जैसे रूल अप्लाई कर रहे हैं, एक जैसे गुणवत्ता प्रकट कर रहे हैं, तो चौथे को आंसर जो है आंसर करेंगे आप। इन केस 3 में से 2 एक जैसे रिलेशन दिखा रहे हैं, तीसरा डिफरेंट है, तो तीसरा बिना चौथे को टच किए आप आंसर करेंगे। सही, यहाँ की बात कर लेते हैं। अगर कॉमन सेंस की बात करें तो बच्चे ढूंढने लग जाते हैं, जो आपने देखा इकाई अंक 2 5, यहाँ 8 6, आपके हिसाब से अब आंसर होना चाहिए था क्वेश्चन में, है। तो इसका ध्यान रखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा फाल्ट है, यहाँ पे 0 होना चाहिए, बट कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। आपने देखा कि अगर आप सम संख्याओं का कंसेप्ट ले रहे हैं तो आपके हिसाब से ये आंसर होना है। ये समझाने वाला पहलू है, लगाने वाला पहलू नहीं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब 2 से ज्यादा संख्याओं का जिक्र रहे क्वेश्चन में, वो सम संख्या या फिर विषम संख्या के फेनामेना से नहीं लगने वाला। क्लियर? इस क्वेश्चन की बात कर लें। मैंने कॉमन सेंस लगाया, मैंने देखा 72 यहाँ है और 72 लास्ट में, 35 यहाँ है तो 35 लास्ट में, 78 यहाँ है तो 78 लास्ट में। इसका मतलब ये है कि तीनों में सेम रिलेशन निकल गया, चौथा बिना चेक किए आप ऑप्शन टिक करेंगे। ये देखिए 46 2, यहां भी 46 होना चाहिए था, नहीं। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। मैंने कहा कि जब क्वेश्चन गुच्छों में मिले तो पहला काम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म 3 में चेक करना है। मैंने कहा 1 गुणे 5 5 आया, 4 गुणे 5 20 आया, 5 में 5 का गुणा करने पर 25 आना चाहिए, है 65। मतलब गुण धर्मों के आधार पर ये इन दोनों पार्टीशन से अलग है, इस वजह से ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। सही है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आपने क्या देखा, पहले क्वेश्चन के कंपैरिजन में क्वेश्चन के अंक बहुत कम हैं, बहुत छोटे पार्टीशन में दिए गए। अब यहाँ पे आप सम विषम का कंसेप्ट लगा सकते हैं। 3 ही में बात करनी है। 43 की बात करें, 43 क्या है, एक अभाज्य संख्या, 53 एक अभाज्य संख्या, लेकिन 63 की अगर बात करें, 63 एक भाज्य संख्या है और 3 का आप कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म भी। तो आपने देखा ये अभाज्य, ये अभाज्य, ये भाज्य, 3 में से एक डिफरेंस आ गया, तो इसको बिना चेक किए आप आंसर कंसिडर करेंगे। सही। और अच्छे से देखना चाहें, पूरा आप देखना चाहें, देखिए 43 भी अभाज्य, 53 भी अभाज्य, 73 भी अभाज्य, 63 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य जो है नहीं है, इस वजह से वो ग्रुप से अलग है। क्लियर? चलिए आगे। चलिए ये देखिए, ये 4 क्वेश्चन सीजन 2017 में आगे, ये बढ़िया क्वेश्चन। क्यों बढ़िया है, अभी जब यहाँ पहुंचेंगे तब आपको कंसेप्ट इसका समझ में आएगा। इस क्वेश्चन की बात कर लें। देखिए एसएससी 2008 में पूछा गया, जब भी आपको थोड़े से भड़कीले टाइप के क्वेश्चन लगे कि मतलब आपने देखा बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, लेकिन क्या वो स्क्वायरिंग फॉर्म या फिर क्यूब फॉर्म के समकक्ष हैं, क्या वो किसी संख्या के वर्ग हैं या फिर किसी संख्या के घन हैं, ये देखना मस्ट है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आप कह सकते हैं कि 4 चौक 16 चौका 64, 4 का क्यूब। फंडामेंटल वही 3 पदों में काम करना। 3 पद आपने कंसिडर कर लिए, 3 यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ। 4 का क्यूब, अब क्या किसी का क्यूब करने पर 9 आ सकता है, स्क्वायरिंग फॉर्म करने पर 9 आ सकता है। इसका मतलब है 3 और 2 0 है तो 1 0 का स्क्वायर। मतलब 2 पदों में ही आपको पता चल गया कि एक क्यूब फॉर्म है, एक स्क्वायर फॉर्म। मतलब अब केवल एक पद पे आपको काम करना है। अगर वो क्यूब फॉर्म हुआ तो स्क्वायर वाला आंसर, और अगर स्क्वायर वाला पार्टीशन हुआ तो क्यूब वाला पार्टीशन आंसर। मैंने कहा 343 किसका वर्ग करने पर 3 आ सकता है, किसी का वर्ग करने पर इकाई का अंक 3 नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, क्या किसी का क्यूब करने पर इकाई का अंक 3 आ सकता है। तो 7 7 49 7 343, मतलब 7 का क्यूब करने पर। यहाँ देखिए ये क्यूब स्क्वायर वाला फॉर्म इस ग्रुप में मेल नहीं खा रहा, इस वजह से ये पार्टीशन हो गया आंसर। इसको चेक करने की जरूरत नहीं नीचे।
चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन। सम संख्या, भाज्य संख्या, सारे के सारे कंसेप्ट लगा लीजिए। अगर सम संख्या की बात करते तो आप कहते ये सम संख्या है, बाकी सारी की सारी भाज्य है। देखिए दोनों में अंतर है। सम संख्या मतलब 2 से कटे, भाज्य का मतलब किसी से भी कट जाए। तो आप कह सकते हैं इसमें केवल 82 एक ऐसी है जो सम संख्या है, बाकी सारी की सारी भाज्य संख्या है ना। एक तो यहाँ से आंसर आ सकता है ये सम, ये भाज्य है, ये भाज्य है, चूंकि ये डिफरेंट है तो इस वजह से आंसर। पहला तो कंसेप्ट ये। दूसरा कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए, ये इकलौता इन चारों में ऐसा है जो 2 से कट रहा, बाकी सारी की सारी संख्याएं 3 से कट रही है ना। ये भी कंसेप्ट है। तो कैसे भी करिए आंसर वो पार्टीशन। ये क्वेश्चन बढ़िया RRB 2003 में है। देखिए एग्जामिनर आपका प्रेजेंट आप माइंड चेक करना चाहता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त क्या आपका दिमाग सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। क्या आप हमेशा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टफ वाले क्वेश्चन आए, हम टफ वाला मैटर लगाएंगे। कभी कभी इजिली मेथड भी आप लगाने का प्रयास करें। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, मैंने कहा कि ज़्यादा क्वेश्चन रहे तो आप जो है चीज़ों का एडजस्टमेंट देखिए, अंकों का एडजस्टमेंट देखिए। जैसे मैंने कहा 1 2 3 की बात करें, ये हो सकता है क्रमबद्ध हो, 3 फंक्शन में 2 3 4 ये भी क्रमबद्ध, 4 5 6 ये भी क्रमबद्ध, चौथा चेक करने की जरूरत है नहीं। अगर स्टार्टिंग के तीनों एक ग्रुप के हैं, चौथा डेफिनेटली अलग ग्रुप का होगा। ये पार्टीशन देख लीजिए, 5 6 7 होना चाहिए था, 8 है। सही है। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन। देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाकी संख्याओं, बाकी जो संख्याएं हैं वो भाज्य हैं, एक स्क्वायरिंग फॉर्म है तो उस वजह से डिफरेंट कर सकते हैं, तो ये प्राथमिकता गलत है, स्पेशली सीजन टाइप में, है ना। अगर स्क्वायरिंग फॉर्म के क्वेश्चन आते हैं तो कोशिश ये रहती है उसमें क्यूब फॉर्म के क्वेश्चन उसके साथ लिप्त किए जाएं, कि आप स्क्वायरिंग और क्यूब फॉर्म में अच्छे से डिफरेंस कर पाएं। सही है। यहाँ की बात कर लें, पहला कंसेप्ट तो यहाँ से ये आ रहा कि ये 11 का वर्ग हो सकता है। दूसरा कंसेप्ट ये आ रहा कि ये 11 से कट सकता है। यहाँ भी ये पार्टीशन 11 से कट सकता है, यहाँ भी ये पार्टीशन 11 से कट सकता है। मतलब समानता की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा आसान लग रहा कि 11 से ये भी कटा, 11 से ये भी कटा, 11 से ये भी कटा। क्या 111 11 से कट रहा? नहीं कट रहा। इसका मतलब ये पार्टीशन हो गया डिफरेंट आंसर। बच्चे ये सोचते हैं कि क्या स्क्वायरिंग फॉर्म आंसर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वर्गीकरण का मतलब है सीधा और सिंपल मेथड होना चाहिए क्वेश्चन को। ये थोड़ा सा टफ है स्क्वायरिंग फॉर्म के आधार पे आप इसको आंसर कंसिडर नहीं कर सकते, है ना। इसने डिविजिबल पार्टीशन में आंसर बनाया है तो उसी प्रारूप में आपको सोचना आना चाहिए। क्लियर? चले आगे। चलिए देखिए, चारों क्वेश्चन मैंने सीजल के रखे हैं। सीजल प्री 2017 में चारों क्वेश्चन पूछे गए। मैं भी फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट तीनों मिला करके, शिफ्ट हमने नहीं लिखा है। चलो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए थॉट प्रोसेस की अगर हम बात करें क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की बात कर ले, पहला आपके दिमाग में क्या आया कि क्या सम संख्याओं का ग्रुप है। तो देखिए सम संख्याओं का ग्रुप है, सारा फंस गया, है ना। तो कंसेप्ट ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन का प्रारूप ही वैसा हो। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, मैंने 3 प्रोसेस की जो है कंसिडरेशन किया। अगर यहाँ की बात करें, देखिए क्वेश्चन यूनिक क्यों बनते हैं? आप सोच ही नहीं सकते कि क्या 11 से कटने का रूल फॉलो होगा कि नहीं फॉलो होगा, इसलिए क्वेश्चन यूनिक बनते हैं। आप 2 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। प्रयास करिए आभास संख्याओं से जो है परफॉर्म करना आपको आना चाहिए क्वेश्चन में। यहाँ देखिए अगर हम बात करें इसकी, तो 11 से ये कट रहा, इसकी बात करें ये भी 11 से कट रहा। भाग देके देखिएगा, तो क्या 140 11 से कट रहा? नहीं कट रहा। उस बिहाफ पे 140 वाला पार्टीशन क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? 198 भी चेक करके देख लीजिएगा, ये भी 11 से कट रहा। तो आपको थोड़ा सा अलग सोचना आना चाहिए क्वेश्चन के लिए, बाकी आपको समस्या होने वाली नहीं। इस क्वेश्चन की बात कर लें, कोई समस्या है नहीं इस क्वेश्चन में। आपने जो है सम संख्याओं विषम संख्याओं का ग्रुप देखा होगा, चेक कर लेते हैं कैसे। सम संख्या की बात करें 4 यहाँ, बाकी कोई नहीं, लेकिन केवल सम संख्या के कंसिडरेशन से आप आंसर कंसिडर नहीं कर सकते। आप इसको लेके चलिए कि क्या कौन 2 से कट रहा, 3 से कट रहा, क्या ऐसा है, क्या भाज्य है या फिर अभाज्य। सबसे ज्यादा कंसेप्ट भाज्य और अभाज्य का ही आता है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, मैंने कहा ये 3 से कट रहा, ये 3 से कट रहा, क्या ये 3 से कट रहा? नहीं कट रहा। तो आप कह सकते हैं अगर 3 से नहीं कट रहा तो ये पार्टीशन आंसर। लेकिन इस फिनोमेना के लिए जरूरी ऑप्शन नंबर चौथा चेक करना। तो 3 से देखेंगे ये भी कट रहा, तो उस बिहाफ पे 65 आंसर। क्यों आंसर हुआ? क्योंकि ये 3 से नहीं कट रहा, बाकी तीनों 3 से कट रहा है। देखिए देख के लग रहा है कि स्क्वायरिंग फॉर्म या फिर क्यूब फॉर्म। मैंने आपसे क्या कहा प्रीवियस क्वेश्चन में, जब आपने डिस्कस किया उसमें मैंने क्या कहा था कि अगर स्क्वायरिंग और क्यूब फॉर्म का फिनोमेना लेगा तो इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन में वह स्क्वायरिंग और क्यूब फॉर्म को सम्मिलित रूप से देगा। इस क्वेश्चन की बात करें 49
7 का वर्ग, 25 5 का वर्ग, तीन ही प्रोसेस में काम करना है। तो 8 किसी का वर्ग है नहीं, लेकिन क्यूब हो सकता है किसका, 2 का। तो आपने देखा 2 वर्ग है, 1 क्यूब है, तो क्यूब वाला पार्टीशन हो गया आपका आंसर। सही है। यहाँ की बात करते हैं, जीरो कितना भी दिया रहे उससे हमें मतलब ही नहीं, जीरो से बात करेंगे नहीं। दो अंक हटा दीजिए यहाँ से, 2 यहाँ से हटा दिया, 2 यहाँ से हटा दिया, 2 यहाँ से। चेक करिए इसे। 16 की बात करें 4 का वर्ग, 25 की बात करें 5 का वर्ग, 36 की बात करें 6 का वर्ग। तीनों किसी न किसी पार्टीशन के स्क्वायर फॉर्म है। इसका मतलब है चौथा ऑटोमेटिक बिना चेक किए आपने इसको आंसर कंसिडर कर दिया। और ये बात आपके दिमाग में अगर है कि हम चेक करेंगे, देखिए 40 किसी का भी वर्ग फॉर्म नहीं। क्लियर है। चलिए आगे इसमें चलिए इन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन या तो सीजीएल में आए हैं या फिर सीपीओ एसआई 2018 में। क्वेश्चन की टेक्निक की बात करें, क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत डिफरेंट तरीके हम डिस्कस कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही इस टॉपिक के। या क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि आपने देखा जब भी क्वेश्चन का टर्म आपको ना समझ में आए कि क्वेश्चन किस वे में है, तो कोशिश ये करिए पहले तो आप या फिर अंकों का जो है अर्थमेटिकल समेशन लीजिए, आपस में जोड़ लीजिए, वहां से अगर निष्कर्ष निकल जाता है। नहीं, सबसे पहला काम संख्याओं में सम विषम का कंसेप्ट या फिर भाज अभाज्य का कंसेप्ट ही लेंगे आप। यहाँ की बात करें क्वेश्चन में, मैंने अगर जो है भाज अभाज्य की बात के बारे में सोचा तो मैंने देखा कि ये 5 से कट रहा। देखिए 6 4 10 3 13, भाई ये तो कट ही नहीं रहा किसी से। यहाँ की बात करें 8 5 13 1 14, अभी तो कहने के लिए ये किसी से नहीं कट रहा। ये 6 5 11 1 12, तो अब यहाँ मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है कि 2 कट रहे हैं 2 नहीं कट रहे हैं। तो इस कंडीशन में इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब ऐसे आए कि 2 कट रहे 2 नहीं कट रहे, तो उस कंडीशन में आप संख्याओं का समेशन लीजिए। जैसे मैंने कहा 3 प्रोसेस की बात करेंगे। ये देखिए 5 4 9 1 10, 6 4 10 3 13, 8 5 13 1 14, 6 5 11 1 12। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको चारों प्रोसेस पे काम करने पड़ेंगे। यहाँ देखिए, हालांकि ये मैंने चौथा इसलिए लेकर आया कि आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो। यहाँ देखिए ये योगफल एक सम संख्या, ये योगफल एक सम संख्या, ये योगफल एक विषम संख्या है, तो उस बिहाफ पे ये पार्टीशन आपका आंसर। रही बात आप चाहते हैं कि पूरा मेथड देखना, तो पूरा भी देख लीजिए। देखिए ये भी एक सम संख्या, तो कभी कभी कंसेप्ट योगफल पर भी बनते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन की बात करें, जब आपने देखा कि एक समकक्ष सारी की सारी संख्याएं हैं, तो इसका मतलब है ये डेफिनेटली किसी न किसी के स्क्वायर फॉर्म होंगे, किसी न किसी के क्यूब फॉर्म होंगे। स्टार्टिंग यहां से करते हैं, दो अंकों की बात कर ले। देखिए 100 है तो मैंने कहा 10 का वर्ग, ये 400 है तो 4 किसका वर्ग, 2 का, तो आपने किया 2 और 0 का वर्ग। तीन प्रोसेस पे काम करना है। क्या 8 किसी का वर्ग हो सकता है? नहीं। क्या 8 किसी का क्यूब हो सकता है? आप कह सकते हैं 2 का क्यूब हो सकता है ना। क्या देखिए डिफरेंस की अगर हम बात करें, स्क्वायरिंग फॉर्म ये लगभग क्यूब फॉर्म है ना। इसका मतलब है कि क्यूब फॉर्म इसमें डिफरेंट है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका आंसर। क्लियर? मेरे हिसाब से इसमें समस्या नहीं होने वाली। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं, ये समय का वेस्टेज है, बाकी कुछ नहीं। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सीपीएसआई 2018 प्री में बढ़िया क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन देखा तो आपके दिमाग में कौन कौन से आइडिया है कि क्या ये समेशन, क्या ये जोड़ा गया है, क्या ये सम है, क्या पहला कंसेप्ट आना ही चाहिए, सम विषम भाज और अभाज्य का। अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो मैंने कहा इकाई का अंक 5, तो 5 से संख्या घटेगी, इसका मतलब संख्या ये अभाज्य नहीं। यहाँ की बात करें 9 7 16 नहीं कट रहा किसी से 97, इसका मतलब ये है कि 97 अपने आप में अभाज्य है। 3 पार्टीशन की बात की थी, 167 की बात कर, क्या 7 6 13 1 14, अभी भी ये जो है अगर बात करें इस पार्टीशन 3 से नहीं कट रहा, इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या है ना। तो इस कंडीशन में ये दोनों अभाज्य है, ये भाज्य है, डिफरेंट है, तो इस वजह से ये पार्टीशन आपका हो गया आंसर। इसको चेक करने की जरूरत नहीं। ये बढ़िया क्वेश्चन, प्रेजेंट ऑफ माइंड रहिए। क्वेश्चन देखने के बाद जरूर आपस में कोलैप्स करना सीखिए कि आगे पीछे जोड़ा क्या बीच वाला है, क्या पहले 2 को जोड़ा लास्ट वाला है, क्या लास्ट वाले 2 को जोड़ा पहला वाला है, क्या पहले में से लास्ट वाले घटाया बीच वाला। तो सारे फिनोमेना आपके दिमाग में चलने चाहिए क्वेश्चन को लेकर के। यहाँ की बात करें 3 प्रोसेस मैंने काम करने के लिए बताया आपको। यहाँ देखिए 5 4 9, आगे और पीछे वाले को जोड़ा बीच वाली संख्या। यहाँ 6 3 9, 4 2 6, अगर तीनों रूप में
प्रोसीजर बिल्कुल सेम है तो आपको चौथा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, तो इस वजह से चौथा ऑटोमेटिक आंसर। रही बात चेक करने की, चेक कर लीजिए, 5 और 3 8 होना चाहिए था, है कितना 7। क्लियर, चले आगे। चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये देखिए, जो हमने कहा भी था कि कोशिश मेरी यही है कि रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चन आपके लिए रखे जाएं, और रखा भी मैंने है। इस क्वेश्चन की बात कर लें। ये देखिए क्वेश्चन है कुछ इस प्रारूप में, आप आगे से सॉल्व अगर करना चाहते हैं केवल एक अंक से, यहाँ देखिए 4 6 2 भाज्य हैं और 2 अभाज्य संख्या है। तो जब भी ऐसे कंसेप्ट आए, आपने आगे पीछे जोड़ने का प्रयास किया तब भी नहीं आए। देखिए जब कुछ भी कंसेप्ट ना निकले, डेफिनेटली आप संख्याओं का आपस में समेशन लीजिए, वहां से सम या विषम का कंसेप्ट निकालिए। जैसे मैंने कहा 6 5 11 1 12, तीन ही की बात होनी चाहिए यहाँ तक। ये 7 2 9 2 11, 6 3 9 2 11। आपने क्या देखा कि 3 में से 2 का जो योगफल है अंकों का वो 11 है, 1 का 12। तो चूंकि अंकों के योगफल के बेस पर ही आंसर ने कंसिडर किया है, इस वजह से ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर बिना चेक किए। इसको भी चेक करना चाहते कर लीजिए। देखिए 5 4 9 2 11। तो कोशिश करना, 1 सेकंड बच रहा है, 2 सेकंड बच रहा, बचाइए। यहाँ क्वेश्चन देखने के बाद क्या पता चलता है कि नेगेटिव अगर इसने रखा तो डेफिनेटली है उसी का रोल होगा। देखिए कभी कभी क्वेश्चन का नेचर ये बताता है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है। जैसे मैंने देखा 1 पॉजिटिव, -2 नेगेटिव, लेकिन ये भी पॉजिटिव, मतलब 3 में से 2 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला ऐसे ही डिफरेंस हो गया, तो ये वाला पार्टीशन हो गया आंसर। रही बात इसको भी चेक करनी है तो कंसिडर कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन की बात करें, देखिए बेहतर क्वेश्चन, लेकिन समस्या क्या है, आपको सोचना आना चाहिए उस प्रारूप में। आप सोच रहे हैं कि क्या 5 से संख्या कट रही, आपने देखा ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा, तो ये बेसिक जो है मेथड है। आप एग्जाम को क्रैक करने के सेंसिटिविटी से काम नहीं कर रहे क्वेश्चन पे, नहीं तो आप 3 वाला थाट आपके दिमाग में आता नहीं, 5 वाला थाट आता, सीधे आता क्या 10 वाला थाट। कैसे, यहाँ देखिए 3 प्रोसेस है, 10 से ये कट रहा, 10 से ये कट रहा, ये नहीं कट रहा, 10 से 2 कटे, तीसरा जो है कट ही नहीं रहा, इसका मतलब ये डिफरेंस होना चाहिए, है ना। ऐसा मेथड होना चाहिए जो यूनिक हो। इसको भी काट के देख लीजिए अगर आपको लग रहा है कि ये 10 से आप देख लेते तो ये भी 10 से कैंसिल आउट हो जाता, ये भी कैंसिल आउट हो जाता, ये नहीं कैंसिल आउट होता, इसलिए ये जो है डिफरेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये देखिए तीनों थोड़ा हटके है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब देखिए इसमें 2 कंसेप्ट आ सकते हैं। एक तो आप ये देख रहे हैं कि क्या सम संख्या का कंसेप्ट है, तो जनरली जब 4 संख्याएं रहती है तो सम संख्या का कंसेप्ट बड़ा कम लेके चलते हैं। फिर भी ये CISF में पूछा गया तो आप कंसेप्ट ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। मैंने कहा 3 फंक्शन में काम करना है, तो 3 फंक्शन आपने कंसिडर कर लिया यहाँ से यहाँ तक, है ना। इकाई के अगर अंक की बात करें 0 है, 4 है, 0 है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों सम संख्याएं हैं, तो इस हिसाब से ये विषम है, तो ये पार्टीशन आंसर। एक कंसेप्ट तो ये आ गया। दूसरा कंसेप्ट आप ये कह सकते थे कि अगर समेशन लें अंकों का आपस में, देखिए 8 2 10, भाई 8 1 9 1 10, ये 4 3 7 2 9 1 10, 9 1 10, मतलब 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनके अंकों का योगफल 10 है, एक डिफरेंट बचा, वो पार्टीशन आंसर। क्लियर, चले आगे। ये देख लीजिए, ये लगभग फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। यहाँ से सेकंड टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन का मतलब कि कंपेयर जो होगा वो गुच्छों में होगा। यहाँ की बात कर लें क्वेश्चन में, आप अगर इकाई के अंक से सॉल्व करना चाहते हैं तो फंसने वाले हैं। क्यों फंसने वाले हैं, यहाँ देखिए 7 5 दोनों अभाज्य संख्या, 8 एक सम संख्या, 9 एक भाज्य संख्या, तो यहाँ फंस गए आप कि हम सम संख्याओं का कंसेप्ट लें या फिर अभाज्य संख्याओं का कंसेप्ट लें। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि आप कंसेप्ट लेने में फंस रहे हो, आप तुरंत कोशिश करिए समेशन पे, और टोटल समेशन करने से पहले आप जंपिंग ऑर्डर के समेशन लेके चलिए कि पहले तीसरे का योगफल कितना है। आप चाहे जैसे कर लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि केवल स्टार्टिंग के 3 पार्टीशन में ही आपको काम करने हैं, है ना। तो मैंने कहा अगर टोटल जोड़े तो बड़ा वक्त लग रहा। अगर जंपिंग ऑर्डर की बात करें, यहाँ देखिए 6 4 10 7 3 10, है ना। आगे 4 3 7 5 2 7। कहने का मतलब रिलेशन अभी क्या मिल रहा है कि पहले और तीसरे पद का जो रिलेशन है वो दूसरे और चौथे पद के रिलेशन के बराबर है। यहाँ की बात कर लें 7 6 13 8 5 13। अब सवाल ये फंसता है कि क्या और क्वेश्चन के कंसेप्ट देखने जरूरी है। देख लीजिए यहाँ पे 8 7 15 9 6 15, मतलब अभी तक
क्वेश्चन में ऐसी कोई भी नेसेसरी कंडीशन मिली नहीं जहां से हम आंसर कुछ और कंसिडर कर पाए। अब सवाल ये उठता है कि भला आंसर आप कैसे निकालेंगे। अब देखिए योगफल की अगर हम बात करें संख्याओं की तो आप कहेंगे कि भाई 10 था ये, है ना। यहाँ की बात करें 4 3 7 5 2 7 ये 7 था। याद देखिए 8 5 13 7 6 13 ये 13 था। अब यहाँ की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि 8 7 15 और 9 6 15 यहाँ। तो देखिए 15 है, 13 है, 7 है, 10 अभी फंस गए। क्यों फंस रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 10 थोड़ा सा समझ में आ रहा, यहाँ 7 का कंसेप्ट थोड़ा सा उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के कंसिडरेशन में समस्या ये आती है कि आंसर हम कैसे कंसिडर करें। अब आपके दिमाग में आइडिया आ रहा होगा कि क्या हम संख्याओं का टोटल समेशन लेके चलें या फिर अनदर ट्रिक का जो है सोल्यूशन लेके चलें। एडिशन फॉर्म आपने देख लिया, यहाँ पे आप फंस रहे हैं। अब जब कुछ भी आइडिया ना आए तो आप अब सब्सट्रैक्शन वाले पार्टीशन पे जाएंगे, है ना। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, CHSL 2015 में, SSC कंबाइंड 2013 में पूछा गया। अब समस्या ये आ गई कि जब कंसेप्ट आप नहीं निकाल पाए, टोटल एडिशन कर रहे हैं तब भी देख रहे हैं सारी की सारी सम संख्याएं कैसे 10 दूना 20, 7 दूना 14, 13 दूना 26, 15 दूना 30, फंस गए आप। अब जब भी पूरा कंसेप्ट आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो उस कंसिडरेशन में हम सब्सट्रैक्शन का पार्टीशन कंसिडर करेंगे, घटाने वाली प्रक्रिया। कैसे क्वेश्चन में देखेंगे, आपने देखा कि जोड़ने पर आंसर नहीं आया, एक एक संख्याओं को जोड़ा आंसर नहीं आया। यहाँ देखिए अगर हम आखिरी संख्या में से इस संख्या को घटाएं, देखिए कितना आया, 7 में से 3 घटाया 4। देखते हैं कि यहां से आंसर कैसे कंसिडर हो सकता है। आगे 5 में से 2 घटाया 3, 8 में से 5 घटाया तो आप कहेंगे यहाँ पे भी 3, 9 में से 6 घटाया तो यहाँ पे। क्लासिफिकेशन ये कहता है रूल एक जैसे होने चाहिए, कि मतलब रिलेशन एक जैसा होना चाहिए। क्या देखिए आखिरी पद और दूसरे पद का जो सब्सट्रैक्शन है, घटाने पर जो वैल्यू आ रही है पदों में 3 3 है, केवल एक पद ऐसा है जहां पे 4 आई वैल्यू, तो इसका मतलब ये पार्टीशन हो गया आंसर। बढ़िया क्वेश्चन टेक्निक के हिसाब से। फ्रैक्शन क्वेश्चन कई तरीके से लगते हैं, लेकिन सबसे पहला जब भी भिन्न के क्वेश्चन मिले आप ये देखिए कि क्या उसने उचित भिन्न रखा है, अनुचित भिन्न रखा, प्रॉपर फ्रैक्शन और इनप्रॉपर फ्रैक्शन। कि अब उचित भिन्न अनुचित भिन्न का क्या मतलब कि भाई उचित भिन्न का मतलब हर की अपेक्षा अंश छोटा होना चाहिए तो उचित भिन्न है। इसी के रेसिप्रोकल कर दें तो वो हो गया अनुचित भिन्न। देख लेते हैं हर की तीन ही पार्टीशन देखेंगे। पहला पार्टीशन फ्रैक्शन में आप यही करेंगे। ये देखिए सीजल प्री 2013 में पूछा गया, तो मैंने देखा कि ये छोटा है, यहाँ छोटा नहीं, लेकिन यहाँ ये छोटा। आपने क्या देखा, 3 में से 2 भिन्न ऐसे हैं जिसमें हर की अपेक्षा अंश छोटा है। इसका मतलब जो डिफरेंट मिला वो पार्टीशन आंसर, या आंसर। आप इसको भी चेक करना चाहें चेक कर लीजिए। ये जो बच्चे नोट्स बना रहे होंगे इसे लिखेंगे सेकेंड टाइप। इस सेकेंड टाइप का अरिथमेटिकल क्लासिफिकेशन। अब आपको गुच्छों में रिलेशन ढूंढने हैं। अभी तो सिंगल सिंगल रिलेशन था तो काम थोड़ा सा टफ था, अब गुच्छों में रिलेशन है तो काम थोड़ा सा और टफ होने वाला है। टफ का मतलब ये नहीं कि नहीं आएगा, टफ का मतलब ये है टाइम पीरियड थोड़ा सा ज्यादा लगने वाला। यहाँ की बात कर लें, पहला काम गुच्छों के रिलेशन में, पहला काम आप पार्टीशन चेक करेंगे कि कितना जोड़ अथवा कितना घटा रहा। तो आप चाहें तो पूरा पार्टीशन ले लें भाई, सम विषम का कंसेप्ट लेके चलेंगे आप। देखिए अब सवाल ये फंसता है क्या इकाई का अंक लेके चले। इकाई का देखिए 6 में से 6 घटाया 0, 1 में से 0 घटाया 1, 1 में से 0 घटाया 1, 3 में से 0 घटाया 3। ठीक है, एक कंसेप्ट तो ये आ गया कि आप आंसर वहां से कंसिडर करना चाहे तो वहां से जो है कंसिडर कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो अगर आंसर की बात करें क्वेश्चन में, तो मैंने कहा कि इकाई के अंक घटाने से आंसर नहीं आ रहा। अब हम पूरा घटाते हैं इसमें। देखिए 66 में से 56 घटाया वैल्यू 10 में भी। आगे यहाँ घटाया वैल्यू 11, यहाँ घटाया वैल्यू 11। आपने क्या देखा कि 3 में आपने काम किया, 2 में घटाने पर 11 आ रहा है, 1 में 10 आ रहा है। आंसर तो आप यहीं से कंसिडर कर सकते थे। फिर भी अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी इच्छा है कि हम तीसरा भी चेक करें, इसको चेक कर लीजिए। यहाँ देखिए यहाँ आ गया 13। अब समस्या फंस कि भाई 11 11 11 होना चाहिए था, है ना। ये तो घटाने का ट्रिक हो गया। दूसरा क्या कहता है, अभाज्य संख्याएं आ रही हैं घटाने पर। यहाँ पर अभाज्य, यहाँ पे अभाज्य, यहाँ पर अभाज्य, ये एक भाज्य संख्या है, इस वजह से ये पार्टीशन हो जाएगा आपका आंसर। सही है। देखिए संख्याएं कितनी बड़ी क्यों ना हो, डजंट मैटर, आप काम वही करेंगे। जब बहुत बड़ी संख्या रहे
तो कोशिश करना है इकाई का। जैसे यहाँ एक बात करें, बहुत बड़ी जो है संख्याएं है, देखिए मैंने 8 में से 8 घटाया 0, 4 में से 4 घटाया 0, तीन ही पार्टीशन पर काम करना था। 2 में से 4 का मतलब 12 में से 4 है ना। तो आप देखिए यहाँ 0 नहीं आ रहा, यहाँ 2 में 0 है, तो ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। फिर भी इसे चेक करना चाहते हैं, नीचे वाले देखिए 6 में से 6 गया 0। क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़े से आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको प्रॉपर्टी समझ में आएगी। समय नहीं लगने वाला, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस मानसिकता के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन की बात करें, आप रिलेशन ढूंढने लग जाते हैं कैसे आया होगा। कभी कभी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर खुद पेपर में इन्वॉल्व रहता है, लेकिन आप अपने ट्रिक लगाने के जो है प्रयास में उन चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर देते हैं क्वेश्चन में। यहाँ है क्वेश्चन में मैंने देखा कि 7 कैसे आया होगा। मेरे हिसाब से अगर मैं थोड़ी देर के लिए मानूं, हो सकता है 7 को शिफ्ट कर दिया हो। यहाँ देखिए मतलब पहले वाले जो है अंक को शिफ्ट कर रहा है, यहाँ पहले वाले अंक को नहीं शिफ्ट कर रहा, दूसरे वाले अंक को शिफ्ट कर दिया इसने। यहाँ देखिए पहले वाले अंक को शिफ्ट कर दिया। 3 में से 2 एक जैसे अगर है, डिफरेंट वाला जो है उसको आंसर करेंगे। आप देखिए यहाँ इकाई जो है दहाई वाले अंक को इसने यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ दहाई वाले अंक को यहाँ शिफ्ट करना चाहिए था, लेकिन इसने इकाई वाले अंक को शिफ्ट किया है। यहाँ देखिए फिर से दहाई वाले अंक को यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो तीन ही जो है कंसिडरेशन में आपको आंसर मिल गया कि ये चूंकि डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ इकाई का अंक रिप्लेस किया गया है। अब आपकी दिली इच्छा हो तो इसको भी चेक कर लीजिए, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कभी कभी आप रिलेशन ढूंढने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो अपना ही ट्रिक लगाने लगते हैं क्वेश्चन में। यहाँ कुछ ऐसा करना ही नहीं था, इकाई का रूल ले सकते हैं। कभी कभी इकाई के रूल से क्वेश्चन नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? देखिए 6 4 10, 5 5 10, 7 3 10, 9 1 10 सारे फंक्शन में है, तो समस्याएं हैं। तीन ही पद मैंने कंसिडर करने के लिए आपको कहा, तीन ही पद कंसिडर करिए, है ना। मैं दहाई का अंक का कंसिडरेशन लूंगा। ये देखिए 6 3 9, 7 3 10, ये देखिए 9 आया, ये 10 आया, 5 4 9 आया। तीन ही में देखा आपने कि ये जो है दोनों एक जैसे, ये डिफरेंट है, ये पार्टीशन आंसर। आप चाहे इसको भी चेक कर लीजिए। यहाँ देखिए 6 3 9, है ना, तो वो डिपेंड आप पे करता है कि चेक कर पा रहे हैं या फिर नहीं चेक कर पा रहे। तो कई तरीके क्वेश्चन को, अगर ऐसे नहीं कर सकते तो आप ये देखिए 64 36 100, 57 43 100, 39 61 100 और 75 35 110। तो उस हिसाब से वहां से डिफरेंट आप कर सकते हैं आंसर। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब क्वेश्चन में जरा सा भी रिलेशन ना निकले तो आप सीधे स्क्वायर फॉर्म, रूट फॉर्म की तरफ रुक करेंगे क्वेश्चन में। यहाँ देखिए मुझे जरा सा रिलेशन नहीं समझ में आ रहा, 15 3 45 6 3 18, जरा सा भी जो है रिलेशन नहीं दिख रहा। बट अगर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ की बात करें, मैंने कहा एक क्यूब फॉर्म है 2 का और एक 5 का स्क्वायर फॉर्म है कि नहीं, ये डिफरेंट है। बाकी किसी में ना क्यूब फॉर्म है ना स्क्वायर फॉर्म है, तो इस वजह से ये पार्टीशन आंसर। यहाँ सोचने के लिए आपको क्वेश्चन पर मेहनत कर रहा आना चाहिए। अगर यहाँ तक आपको पहुँचना है कि बिना जो है किसी कुछ भी आप सीधे क्वेश्चन के उस प्रारूप को टच कर रहे हैं जहाँ से आंसर आने वाला है। यहाँ की बात कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि क्लासिफिकेशन एनालॉजी टेस्ट से आसान जरूर है, लेकिन टफ भी है ना। प्रयास नहीं करेंगे तो जरा सा भी आपको नहीं समझ में आना। अब यहाँ भी आप सोचने लग गए कि कौन सा रिलेशन निकाले। देखिए बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि आप 15 या 45 कर रहे थे, नहीं आया, लेकिन 6 3 18 हो गया, है ना। तो कभी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म से, स्क्वायर फॉर्म से, रूट फॉर्म से क्वेश्चन जहां से बन सकता है वो बना देगा। यहाँ देखिए 6 3 18 कहने का मतलब है कि दूसरी वाली संख्या पहली वाली संख्या से कट रही, तीन ही संख्या में काम करना है। 8 4 32 ये भी कट रहा, 12 6 72 ये भी कट रहा। अगर 3 कट रहे हैं तो डेफिनेटली चौथा नहीं कटेगा। आप प्रयास करके देख ले, देखिए 14 से क्या 94 कट रहा? नहीं कट रहा, है ना भाई। आप काट के देख लीजिए, 14 6 84, 14 7 98 नहीं कटा, तो इस वजह से ये पार्टीशन हो गया आंसर। क्लियर है? चलिए इन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए एसएससी 2018 में और ये सीजन 2017 में बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए सॉल्व करने के कई तरीके क्वेश्चन के आपके पास होने चाहिए। आपने देखा कि अगर ग्रुपिंग की बात करें क्वेश्चन में, तो लगभग ये सारी की सारी अभाज्य संख्याओं का ग्रुप है। यहाँ की बात करें तो आप ये कह सकते हैं ये अभाज्य संख्याओं का ग्रुप नहीं है, तो फंसने वाले कहीं ना कहीं आप। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले गैप लेना पड़ेगा। गैप से रिलेशन नहीं आ रहा तो स्क्वायर देखिए, क्यूब देखिए, कुछ ना कुछ तो रिलेशन जरूर होगा। ये रिसेंटली ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है, तो फंसाएंगे जरूर आपको। ये देखिए मैंने अगर रिलेशन निकालने की बात की 4 आया, यहाँ की बात करें तो आप ये कह सकते हैं 14 है ना, रिलेशन आपने निकाला। यहाँ की बात करें तो 9 8 17। जब मैंने कहा 3 पदों में काम करना, देखिए फंस गए आप। फिर भी अगर जरा सा हम
सेंस की बात करें तब भी आप 3 पदों में आंसर निकाल सकते हैं। ये देखिए तभी हो सकता है जब आपके पास प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत ज़्यादा अनसॉल्व पेपर आपने लगाए हैं, है ना। तो उसी कंडीशन में आप आंसर, मुझे अगर सॉल्व करना होता तो देखिए मैं ये जानते हुए भी कि ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये सम संख्या, तभी मैं आंसर कंसिडर करता। कैसे? ये 2 का स्क्वायर फॉर्म, ये 2 का क्यूब फॉर्म। तो उस बिहाफ पे अगर आंसर की बात करें, ये 2 का ना स्क्वायर फॉर्म है ना क्यूब फॉर्म है, पार्टीशन घटाने वाला, तो इस बिहाफ पे ये पार्टीशन हो जाता आपका आंसर। फिर भी यूनिक आपको चाहिए आंसर। क्या देखिए 29 में से 13 घटाया वैल्यू 16। मतलब ये है कि अगर देखिए 2 का स्क्वायरिंग फॉर्म है, 2 का क्यूब फॉर्म है, 2 का फोर्थ ऑर्डर है, मतलब ये 2 का कोई पार्टीशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन जरूर है लेकिन स्क्वायरिंग पार्टीशन में नहीं आ रहा, तो इस वजह से ये पार्टीशन डिफरेंट हो जाएगा। सही है। यहाँ की बात कर लेते हैं। आपको सीधे दिख रहा है कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है। देखिए हर जगह आप जो है सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, घटा नहीं सकते हर जगह। मैंने कहा 11 चौक 44, 12 छक 72, 13 चौक का 52। मतलब अभी तक आपने क्या देखा कि भाग बराबर जा रहा, कि आपने भाग दिया कैंसिल आउट हो जा रही। अब आप चाहते तो बिना चेक किए इसे आंसर कर सकते थे, क्योंकि इस कंसिडरेशन में क्वेश्चन ऐसे ही बनने वाले हैं। 14 से क्या 14 छक 84, 14 तिया 42, उसके बाद 48 आ ही नहीं रहा 14 के पहाड़े में, है ना। तो इस वजह से ये पार्टीशन हो गया आपका डिफरेंट, है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। कभी कभी इकाई से भी काम बन जाता है, तो जहां पे काम बने वहां बनाइए। आपका एक एक सेकंड पेपर में बहुमूल्य है। मैंने कहा 7 में से 2 घटाए वैल्यू 5, 4 में से 4 घटाया वैल्यू 0, 1 में से 6 जाएगा नहीं, तो 11 में से 6 घटाया वैल्यू 5। यहाँ देखिए 3 आपने कंसिडर किए और 3 में से 2 एक जैसे हैं, एक डिफरेंट है, तो इस वजह से डिफरेंट वाला पार्टीशन हो जाएगा आपका आंसर। आप चाहें तो इसको भी चेक कर लीजिए, वो डिपेंड आप पे करता है। इस क्वेश्चन की बात कर लें टेक्निक के हिसाब से। ये देखिए एसएससी 2002 में पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो थोड़ा सा ट्रैक से हटके पूछे गए, टफ रिदम के क्वेश्चन पहले पूछे गए, तो क्वेश्चन आसान है ना। इतने आसान क्वेश्चन एसएससी में इससे पहले नहीं पूछे गए जितने अब पूछे जा रहा है। यहाँ की बात कर, आपने घटाने का प्रयास किया, 11 में से 3 घटाया वैल्यू 8। देखिए 4 में से 4 घटा दीजिए वैल्यू 0 या फिर 10 कह लीजिए। ये 16 में से 8 घटाया तो वैल्यू 8। देखा आपने 3 आपने कंसिडर किया, 3 में से 2 एक जैसे एक डिफरेंट, तो डिफरेंट वाला पार्टीशन क्या हो जाएगा आपका आंसर। चाहे तो आप इसे भी चेक कर लीजिए, 13 में से 5 घटाया 8, वो केवल समय की बर्बादी। क्लियर। चलिए आगे तो देख लेते हैं। ये एफसीआई 2013 में पूछा गया। कभी कभी आगे से कैलकुलेशन करवाता है, कभी कभी पीछे से, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, क्या ये जरूरी है कि सभी बच्चों को 21 का पहाड़ा आता हो, 25 का पहाड़ा आता हो? जब ऐसे कंसिडरेशन आए तो आप कोशिश करिए यूनिट डिजिट, इकाई का अंक लीजिए। जैसे देखिए 1 का गुणा 2 में हुआ तो इकाई का अंक 2, 9 का गुणा 2 में हुआ 9 दूना 18, इकाई का अंक 8, 1 का गुणा फिर से 2 में हुआ, इकाई का अंक 2। तो 3 प्रोसेस आपने देखे अब तक सही है, तो मेरे हिसाब से तो आपको बिना चेक किए इसको आंसर कर देना चाहिए था अब तक, है ना। फिर भी लेकिन आपको आंसर चाहिए, तो देखिए 8 का गुणा आप 2 में करते, 8 गुना 16, इकाई का अंक आना चाहिए था 6, है कितना 4। क्लियर। तो इस वजह से ये पार्टीशन डिफरेंट है। यहाँ की बात करते हैं। ये देखिए सीजीएल के जो क्वेश्चन 2012-2013 में वो थोड़े से सही भी हैं, आसान है टेक्निक के हिसाब से, लेकिन जब क्वेश्चन में जरा सा भी रिलेशन ना मिले आपको, क्या आप फंस रहे हैं पूरी तरीके से, आप डेफिनेटली पूरा गैप लीजिए। इकाई के अगर गैप की बात करें, देखिए 6 में से 0 घटाया वैल्यू 6, ये 6 हो जाता। 11 में से 4 घटाया 7 हो जाता। ये 12 में से 3 घटाया 9 हो जाता। फिर अगला पार्टीशन अगर हम घटाते तो ये आप कहते हैं कि 14 में से 8 गया वैल्यू 6, तो फंस गए आप। 7 को आंसर कंसिडर नहीं कर सकते यहाँ पे। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हो सकता है कि पूरा घटाने पर वैल्यू कुछ और है, तो जब ऐसे रिलेशन आपको मिले तो आप पूरा आपको घटाना पड़ेगा। तीन ही प्रोसेस में तब भी काम करने हैं आपको। देखिए कैसे, आपने घटाया 26, यहाँ घटाया 27, यहाँ घटाया तो आपने देखा 19। अब देखिए 3 प्रोसेस मिल गए आपको, ये चौथा चेक नहीं करना आपको, है ना, तब भी समय आपका बचेगा। 26 सम संख्या या फिर 2 से विभाज्य, 27 3 से विभाज्य, लेकिन 19 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, इस वजह से ये पार्टीशन हो जाएगा डिफरेंट। इसको चेक करने की जरूरत नहीं। यहाँ आते हैं 12 63 51, 3 प्रोसेस पे काम करिए। 12 एक भाज्य संख्या, 63 एक भाज्य संख्या, 51 एक भाज्य संख्या,
तो तीनों अगर भाज्य संख्या है तो चौथा ऑटोमेटिक बिना चेक किए आंसर, क्योंकि 43 अपने आप में एक अभाज्य संख्या। यहाँ की बात करें सेम रिपीटेड है 33वां, ये देखिए 33 नंबरिंग में गड़बड़ी है उसको आप सही कर लीजिएगा, ये 34 और ये 35। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फर्क है। आप इकाई का रोल लेना चाहते हैं तो फिर फंसेंगे। क्यों फंसेंगे? क्योंकि दो इसमें इकाई में सम संख्याओं का हमेशा आ सकता है, दो विषम संख्याओं का, तो आप वहां से आंसर कंसिडर नहीं कर सकते। तो आपने घटाया इससे, ये देखिए 15 में से 8 घटाया। देखिए कभी कभी आप क्या सोचते हैं कि मैं ये देख लूं गुच्छों में कौन सा बड़ा है, दूसरा पार्टीशन जो है यहाँ पे बड़ा, या पहला पार्टीशन बड़ा, दूसरा पार्टीशन बड़ा, पहला पार्टीशन बड़ा, फंस गया है ना। अगर आप ये सोच रहे थे कि ये छोटा है, ये इसमें बड़ा दे देते, ये डिफरेंट नहीं कर सकते आंसर कंसिडर आप, है ना। अब देखिए यहाँ फंसा दिया आपको। तो यहाँ क्या करना है आपको, बड़े में से छोटा घटाना है। तो बड़े में से छोटा घटाए, 15 में से 8 गया, 8 7 15, यही फिर से देख लीजिए, 15 में से 8 गया 7, 3 में से गया 2, 27 आया। इसको अगर आप घटाते 33 में से 14, तो देखिए 13 में से 4 गया, ये 9। इसको घटाइए, ये 12 में से 9 गया 3, और 7 में से 53। 3 ही चेक करना था आपको। देखिए 27 एक भाज्य संख्या, 9 एक भाज्य संख्या, लेकिन 53 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो इस वजह से ये पार्टीशन हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? चलिए ये देख लीजिए, ये सबसे 2005 में, ये जो 2010 में, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आप लगा के देखिएगा कितना समय लगता है। मैंने कहा 3 प्रोसेस पे इनको काम करना है। इकाई के अंक से अगर काम बन जाता है तो पहला काम वही है ना। जब भी युग्म की क्वेश्चन आए सबसे पहला काम उसमें कोशिश करिए डिफरेंस लेने का, कि कैसा डिफरेंस, बड़े से छोटे। इससे फर्क नहीं पड़ता किस क्रम में रखा गया है ना, पीछे रखा गया तो पीछे में से घटाइए, आगे रखा गया तो कोई दिक्कत है। चलिए यहाँ से आपने 6 में से 0 घटाया, जो है वैल्यू 6, 8 में से 2 घटाया, वैल्यू 6। ये देखिए 0 में से 4 घटाया, घटेगा नहीं, 10 में से 4 घटेगा, वैल्यू 6। तो 3 डिफरेंस आ गए, है कि नहीं। यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6, तो आप क्या कहेंगे, चौथा बिना चेक किया ऑटोमेटिक आंसर। अच्छा करना चाहते करिए, देखिए 7 में से 3 घटाया, वैल्यू 4। सही है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ भी हुई, जब कुछ भी रिलेशन आपको ना समझ में आए, पहला काम जो है आप घटाने वाला प्रोसेस करिए, और सबसे पहला काम यूनिट डिजिट में होना चाहिए। वहां से रिलेशन नहीं आ रहा, फिर आप आगे स्विच करें। देखिए 3 में से 1 घटाया, वैल्यू 2, बड़ा ये है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 9 में से 7 घटाया, वैल्यू 2, 9 में से 2, देखिए यहाँ पे बड़ा ये है, तो 12 में से 9 घटाते, वैल्यू 3। आपने देखा 3 में से एक डिफरेंस है, तो बिना चौथे को चेक किए आप इसे आंसर कंसीडर कर सकते। फिर भी अगर आपकी इच्छा चेक करिए, देखिए 9 में से 7 गया 2। क्लियर है। और ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके लिए होमवर्क, आपसे सॉल्व करेंगे, बाकी अगले प्रोसेस मिलेंगे। थैंक यू।